हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 needed to oxidize 100 मिलीग्राम ऑफ FeC2O4 इन एसिडिक सॉल्यूशन. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा रेडॉक्स रिएक्शंस. तो आइए देखते हैं हमारे पास कन्वर्जन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, वो रिएक्शन क्या होगी उसके लिए. तो हमारे पास यहाँ पे जो KMnO4 है या फिर MnO4 नेगेटिव लिख सकते हैं, वो हमारा रिएक्ट करेगा FeC2O4 के साथ और एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, तो वो हमें बाद में प्रोवाइड करवाएगा. द प्रोडक्ट वुड बी, जो हमारा मैंगनीज था उसकी रिडक्शन होके वो +2 में चला जाएगा. और उसके बाद जो हमारा आयरन होगा दैट वुड बी कन्वर्टेड टू Fe3 पॉजिटिव, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी. और जो हमारा यहाँ पे कार्बन था दैट वुड बी ऑक्सीडाइज्ड और उसकी हमारे पास CO2 बन जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी. एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ H2 वुड बी रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन. और इसके बाद हम अगर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देखते हैं, तो हमारे पास जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी दैट वुड बी यहाँ पे 4 to 8 -1 इस +7 से यहाँ पे +2 यानी +5 का चेंज होगा मैंगनीज के अंदर. तो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं और मैंगनीज के अंदर जो हमारा एन फैक्टर होगा दैट वुड बी 5. उसके बाद जो हमारा आयरन है उसके अंदर +2 से हमारे पास +3 में जा रहा है, तो इसके लिए एन फैक्टर होगा जो वो हमारा 1 होगा. तो उसके बाद अगर हम कार्बन के लिए देखते हैं, तो क्योंकि कार्बन हमारा यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक से लिख देते हैं टू डिफ्रेंशिएट. यहाँ पे +3 में था और यहाँ पे जो आयरन है वो कार्बन है जो वो +4 में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है और ये भी हमारा इन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन थे, तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे हमारे पास कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो इस तरह से जो पर मॉलिक्यूल चेंज आएगा दैट वुड बी 2. तो हमारे लिए कार्बन के लिए जो एन फैक्टर होगा वो 2 हो जाएगा. तो हमारे पास अगर हम इन रिएक्शंस को शॉर्ट में लिखते हैं, तो जो हमारे पास C2O4 था, ऑक्सिलेट आयन था, दैट वुड बी गेटिंग कन्वर्टेड टू CO2 और हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा. एंड टू बैलेंस इट यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और जो हमारे पास फेरस आयन्स थे वो फेरिक में कन्वर्ट होंगे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद. तो ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उनकी ऑक्सीडेशन होगी और वो +2 से +3 में कन्वर्ट होंगे और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा यहाँ पे. तो हमारे पास जो एन फैक्टर होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन ऑफ FeC2O4 टू Fe3 पॉजिटिव एंड CO2 इज, तो हमारे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. तो हमारे पास यहाँ पे जो एन फैक्टर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 3. लेकिन जो एसिडिक सॉल्यूशन में हमने KMnO4 लिया था उसमें 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है. तो फॉर KMnO4 जो हमारे लिए एन फैक्टर होगा दैट वुड बी इक्वल टू 5, क्योंकि +7 से +2 में जा रहा है ये. तो उसके बाद मोलर मास ऑफ फेरस ऑक्सिलेट, तो फेरस ऑक्सिलेट का मोलर मास हमारे पास मोलर मास ऑफ फेरस ऑक्सिलेट वुड बी इक्वल टू 143.91 ग्राम पर मोल. यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स हम यहाँ पे यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो जितना हमारे पास KMnO4 के इक्विवेलेंट थे उतने ही हमारे पास FeC2O4 के रहे होंगे. तो यहाँ पे हम सिंपली KMnO4 के जो मोल्स थे हमारे पास यानी 0.1 था और जितना उसका एन फैक्टर था यानी × 5 इक्वल्स, और यहाँ पे हमारा जो मास होगा
तो यहाँ से वो हम निकाल सकते हैं। तो मास इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ से हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास, इस स्लाइड में करते हैं आगे। तो पुटिंग द वैल्यूज, by putting the value simply we would get 0.1 into volume into 5 equals यहाँ पे 100 into 3 divided by 1000 into 143.91। तो यहाँ पे जब हम यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, सो वॉल्यूम फ्रॉम हेयर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 100 into 3 divided by 1000 into 143.91 into 0.1 into 5, और यहाँ पे ऊपर हमारा 3। ओके, अब इसके बाद हम वॉल्यूम की जो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो फ्रॉम हेयर वॉल्यूम्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4.1 इंटू 10⁻³ लीटर बोल सकते हैं, और सिंपली वी कैन से इट इज़ 4.1 मिलीलीटर। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन हमारे पास A would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.